नमस्कार प्रिय दर्शकों। विवाह जब कोई जातक या कोई नौजवान व्यक्ति आप कह सकते हो जिसके विवाह की उम्र हो रही है और वो अपनी कुंडली दिखलाता है, तो उसके मन में एक बार यह प्रश्न जरूर आता है कि उसका विवाह जो है अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा। और जातक की जन्म कुंडली देखकर हम यह पता भी लगा सकते हैं कि कुंडली में उसका जो विवाह है वह लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। तो कुंडली में कैसे देखा जाता है, आइए जानते हैं। दर्शकों, किसी की भी जन्म कुंडली हो तो ऐसे ही एक जन्म पत्रिका बनकर आपको दिखेगी। मैंने यहाँ पर कोई ग्रह नहीं लिखा है। हो सकता है कि कुंडली में हो सकता है कि ग्रह तो रहेंगे ही। कुंडली में पहले आप यह समझिए कि विवाह के लिए किस भाव को देखा जाता है। जैसे आप देखो तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मेष लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिखा हो या आपकी कुंडली में एक कहीं पर भी लिखा हो, आपको हमेशा इस जगह पर देखना है कि यहाँ पर कौन सी राशि बनी है। इसे कहते हैं सप्तम भाव। इस सप्तम भाव में कौन सी राशि बनी है, सप्तमेश की क्या स्थिति, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है। यह सप्तम भाव ही विवाह का कारक होता है, विवाह का भाव होता है। इस भाव को देखकर जातक के विवाह से संबंधित सभी चीजों का पता लगाया जा सकता है इस सप्तम भाव को देखकर। तो ये हो गया विवाह का भाव। अब दूसरा जो आता है लव। यह कुंड देखिए, जातक की जो फीलिंग होती है वही जो है आप कह सकते हो प्यार के रूप में या लव के रूप में बाहर निकल कर आती है। तो जो फीलिंग का भाव होता है, जो हमारे स्वभाव का आप कह सकते हो हमारे मन मस्तिष्क का भाव होता है, वो होता है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव से जातक की फीलिंग्स को देखा जाता है। अब प्यार, दुख, सुख, ये सब क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है। आपके मन के अनुसार आपने जो सोचा वो काम हो जाए तो आपको सुख ही सुख है, आपने जो सोचा वो ना हो वो दुख ही दुख है। तो पंचम भाव को देखिए, यदि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी ने आपस में परिवर्तन किया हो या पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हो या किसी भी प्रकार से पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध बने, पंचम भाव का सप्तम भाव का आपस में संबंध बने, तब जातक की जन्म कुंडली में यह लव मैरिज के योग बनते हैं, यह आप समझिए। किंतु यदि इसी में छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी या चौथे भाव का स्वामी, बढ़ावा नहीं, 6, 8 और 4, इन तीन भावों के स्वामी किसी भी प्रकार से इन दोनों की युति में अपना विघ्न डाले या अपना भी संबंध बनावे। जैसे हमारे पंचमेश सप्तम भाव में है, सप्तमेश पंचम भाव में है, उसी में छठे, आठवें या चौथे भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठ गए। या आप यह कह सकते हो कि शनि, यहाँ शनि की राशि बनी है सप्तम भाव में, तो 10वीं राशि, 11वीं राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, छठी 7वीं राशि बनी। मकर राशि, कुंभ राशि, 10वीं 11वीं राशि शनि का दोनों बना। और यही शनि सप्तमेश जाकर पंचम भाव में बैठ जाए, तब भी ऐसी अवस्था में आप कह सकते हो कि ऐसे जातक का मैरिज तो लव मैरिज तो होगा, किंतु कुछ अड़चने आएंगी। अब ग्रहों के अनुसार, जैसे अब शनि है तो आप कह सकते हो कि हो सकता है अंतर जातीय विवाह हो, अपनी कास्ट से हटकर हो तो इसलिए कोई दिक्कत आवे। सूर्य इत्यादि हो तो आप कह सकते हो कि हो सकता है कि ऐसा जातक जो है कि अपने से बहुत ही बड़े ओहदे की लड़की से लव करके उससे मैरिज करे, तो उसमें भी दिक्कत है भाई। आजकल लोगों के विवाह की समानता भी देखी जाती है। हम अरबपति हैं और लड़की वाला अरबपति है, और लड़का वाला जो है महीने का 1000 रुपये कमाता हो, दिन का 1000 रुपये कमाता हो, तो कहाँ से होगा, ये भी एक दिक्कत है। तो इसी प्रकार चंद्रमा को ले लीजिए, तो तब भी चंद्रमा से भी कोई ना कोई रिश्तेदारी का संबंध निकल जाएगा या किसी न किसी प्रकार से अड़चन आएगी। यदि 6, 8 और चौथे भाव के स्वामी पंचमेश और सप्तमेश की युति में किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। पुनः एक बार समझिए, बहुत ही मैं आपको बहुत ही सिंपल विषय में बतलाता हूँ और एक सूत्र से। सप्तम भाव विवाह का भाव है, पंचम भाव प्रेम का भाव है। अब पंचमेश का सप्तमेश का आपस में संबंध बनेगा तो लव मैरिज के योग बनते हैं, और नहीं बनता है तो अरेंज मैरिज। आप ये समझिए, बना तो लव मैरिज, नहीं बना तो अरेंज मैरिज। और 6, 8, 4 के स्वामी पंचम भाव में बैठे हो, लव में दिक्कत हो सकता है, कई बार ब्रेकअप भी हो चुका हो सामने वाले का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिसकी कुंडली आप देख रहे हो उस पर यह लागू होता है। अथवा सप्तम भाव में बैठा हो तो विवाह में दिक्कत लाएगा। दर्शकों, पंचम भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जिससे प्रेम करता है, समझिएगा, पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में भी बैठ जाए तो ऐसा जातक जिससे प्रेम करता है उसी से कई बार उसको धोखा मिलता है और उसका ब्रेकअप एक से कई बार अधिक बार होता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अधिक बार होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सूत्रों को तथा इस ज्योतिषी योग को समझे होंगे, तो कमेंट में बताइएगा। तथा और कोई सा सूत्र आपके पास हो जो कि लव मैरिज के योग को दर्शाता हो, कमेंट कीजिएगा।
वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए बस आज इतना ही, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि नया-नया टॉपिक आपके लिए लाते रहें। चलिए इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कुछ पूछना हो, मन में शंका हो तो कमेंट भी करिएगा। नमस्कार।